हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट में जैसे जिससे पहले लास्ट पार्ट में मैंने 4 कंडीशन बता दी थी और उससे आगे नेक्स्ट कंडीशन है एचसीएफ किस तरीका से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें कि हमारा टाइम भी बचे और एक्यूरेट आंसर आए। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और कमेंट जरूर कीजिए। देखते हैं जैसे ये सवाल है तो इस सवाल को हम किस तरीका से करें। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हमने हमेशा बताया कॉमन। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट। तो जहाँ हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि तीनों में किस तरह कितने प्रकार के अंक हैं। टू। क्या इसमें टू है? ठीक है, इसमें टू है। तीनों में ये चेक किया टू। अब यहाँ दो कितने हैं? तीन। यहाँ दो कितने हैं? दो। यहाँ कितने? दो कितने हैं? चार। तो एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना जो सबसे छोटा हो पावर में वो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो टू पे पावर टू सबसे छोटा है। अब हम बात करते हैं थ्री की। यहाँ देखो थ्री पावर कितना है? टू। थ्री पे पावर टू है और यहाँ थ्री पावर तीन है और यहाँ केवल तीन पे पावर एक है। तो सब सामने बताया एचसीएफ इस तरह कभी भी कोई सवाल आ जाए तो सबसे पावर जो कम हो, तो इसकी सबसे पावर कम है तो वाइज ही लिखना है। अब आ जाए फाइव। यहाँ फाइव पे पावर कितना? कुछ नहीं तो एक है। यहाँ फाइव पे पावर कितनी है? दो। और यहाँ तीन है, तो सबसे कम कौन सी? फाइव। इसके बाद सेवन चेक करो। यहाँ सेवन की पावर कितना है? तीन। यहाँ सेवन कितना है? दो। और यहाँ सेवन कितना है? एक। तो सबसे कम। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरा आंसर है। अब तुम मल्टीप्लाई करते फिर देखो सात आ रहा है, इसका मतलब जिस ऑप्शन में सात का भाग चला जाए वो मेरा आंसर है। सात छंग 42, सात एकन सात, सात दो 14, मतलब दोनों जा रहा है। ठीक है, तो हम इसका तुरंत अंक इकाई अंक चेक कर लें। यहाँ कितना है? दो दूनी चार। ठीक है, इकाई अंक चेक करेंगे तो इसका मतलब इकाई अंक सबके सेम है, तो जहां तक हो सब में गुणा मत करो। तो हम क्या कर लें, लास्ट के दो डिजिट सब अलग अलग हैं, तो लास्ट के देखो कैसे करोगे। पांती या पंद्रह, चार सत्ते 28, तो 15 गुणा 28। तो लास्ट के दो अंक कौन से होंगे? 8 पन्ना 40। ठीक है, जीरो। अब क्या करना है, चार रह गए। अब इन दोनों को क्या करना है, अब 8 का मल्टीप्लाई एक में करो। 8 एक 8, दो पंजे 10, 10 और 8 18, 18 4 22। तो लास्ट के दो अंक कितने हैं? 20। तो ये मेरा आंसर है। और गुणा जल्दी करना चाहो तो गुणा भी हो जाएगा। 15 दूनी 30, 300, 15 अट्ठे 120, कितना हो गया? 420 आंसर। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए हमेशा यही प्रोसेस करना है वहाँ जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 पावर 3 इंटू ये, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो मैं करने का तरीका वही होगा, बस ये अलग इक्वेशन दे रखा है, ये अलग दे रखा है। ठीक है, तो अब हम तीनों में देखेंगे चेक करके। तो देखो सबसे पहले चेक करो, इस वाले में 5 पे घात कितनी है? 3। यहाँ 5 पे 2 है और इसमें 5 पे 1 है। अब तीनों में ये चेक करना है कि सबसे कम किसके पास है। इसके पास है, तो हमारा एचसीएफ में कितना लिखा जाएगा? 5। ठीक है, अब क्या चेक करना है? 4। इसके पास 4 है, इसके पास 4 पे घात 4 है, इसके पास 4 पे घात 3 है। तो सबसे कम किसके पास है? सबसे कम यानी 4 पे घात 3 है, इसका मतलब ये लिखा जाए 4 पे घात 3। अब आ जाओ, इसके पास 3 है। ठीक है, 5 की हो गई, 4 की हो गई, इन दोनों की हो गई 3। देखो इसके पास 3 है, क्या इसके पास 3 है? नहीं है। तो मतलब क्या है, ये तो कॉमन नहीं मिल सकता। इसके पास 3 है लेकिन इसके पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ कम से कम कितना है? यहाँ 3 है ही नहीं, इसका मतलब ये आएगा ही नहीं। बाकी बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यही मेरा आंसर है। 5 इंटू 4 पे घात 3 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 56 30, 300 और 5 5 चौक 20, 320। यही मेरा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट कंडीशन। अब देखो भिन्नों का
भी एचसीएफ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल कोई मिले, हम एक बार ध्यान रखना, हम जितने भी सवाल और एक्सरसाइज तुम्हारे चैप्टर ये करा रहे हैं सिर्फ कंडीशन बाई कंडीशन करा रहे हैं। अब हम भिन्न का हम तुम्हें सिर्फ एक सवाल देंगे, बाकी तुम अपने जो तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेट हो जो वो हो उससे ये लगाओ, और जो नहीं आ रहा है और ये जो हम बता रहे हैं इससे नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में, पहला तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो हम बता रहे तुम पे ना आए। ठीक है, तो जैसे अब जैसे भिन्न दे दे कोई, चाहे यहाँ 4 भिन्न हो चाहे 2 भिन्न हो तो 3 भिन्न हो कितनी हो कोई मेंशन नहीं रखता है। तो भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो किस तरीका से करोगे? देखो भिन्नों के लिए जब भी एचसीएफ, अब ध्यान रखना ये पूछ क्या रहा है, एचसीएफ जो पूछे उसका अंश वही निकालना है और जो न पूछे उसका एलसीएम निकाल दो। अब इसमें भिन्नों का क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, तो अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी एचसीएफ बराबर क्या करना है, अंश का तुम्हें क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दो, और हर का क्या निकालना है, एलसीएम। अब तुम्हें ये नहीं कि ये सवाल पूरा करना है, जब ये सवाल इस तरह कोई आ जाए तो सबसे पहले ये चेक करना है हमें, देखो ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन में सब कुछ अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भिन्न के अंश का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ में हमने हमेशा ये बताया है कैसे निकालोगे, 2, 4, 8, 10, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ये बताओ सबसे छोटे, 3 है तो यहाँ सबसे छोट, अब ये बताओ 2 है, 2 में सबका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यानी 2 ही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ठीक है, अब देखो 4 चेक, देखो 4 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो एचसीएफ का मतलब मैंने बता दिया, देखो 2 कॉमन मिल जाएंगे, एक तरीका ये कॉमन निकालने का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा गुणज निकल सके। ठीक है, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा से ज्यादा गुणज निकल सके वही मेरा एचसीएफ है। तो हम देख रहे हैं 2 से ज्यादा गुणज नहीं निकल रहा है, कि 2 का भाग, कॉमन का मतलब क्या है, जो हम कॉमन लेते हैं उसमें सबका भाग जाना चाहिए। तो इसमें कितना, 1 बार गया, 2 बार गया, 4 बार गया, 2 पंजे 10, ये हमारा क्या हो गया। इसका मतलब इसमें अब कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हमारा जो एचसीएफ हो गया फाइनल अंश का वो कितना हो गया, 2। अब चेक करो जिस ऑप्शन के आंसर 2 है वो मेरा आंसर नहीं होगा, तो इसका नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, डी। तो ऐसे सवाल में ये नहीं है कि तुम बस सब अंश का एलसीएम निकालो फिर हर का एलसीएम निकालो, ऐसा नहीं है, पहले ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, तो हमेशा जब इस तरह का पूछा जाता है तो कुछ ऑप्शन ऐसे देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसका उपयोग करना है, और बाई चांस अगर ऑप्शन नहीं होता है तो हम अंश का अलग निकालेंगे, इस तरीका से अंश का एचसीएफ अलग निकाल लो। अब हर का एलसीएम, तो हर के एलसीएम में हमने तुम्हें इससे पहले एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी है सब कुछ पढ़ाया, जिसने नहीं देखा है वो पीछे का जितना भी वीडियो है एलसीएम वाला वो सब देखे, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए तो इसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इस तरीका से करना है। जैसे कि ये सवाल है, देखो ये सवाल है, तो अब इसमें देखो हर भी बहुत बड़े बड़े हैं, अंश भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ हमें क्या करना है, तो हमने जो कंसेप्ट बताया अब हमें क्या निकालना है, इस भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, तो बस अंश का एचसीएफ निकाल दो, और जो नहीं पूछा है उसका मतलब हर का एलसीएम निकालना होता है, यही कंसेप्ट है। लेकिन हम इस तरह के सवाल में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, यानी कि पूरा तुम अंश का अलग एलसीएम ने जो मैंने बताया। अब देखो इस क्वेश्चन का केवल 1 सेकंड में आंसर होना चाहिए। देखो 2, 16, 32, 54, अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालो। क्या निकालो इसका, एचसीएफ। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2। अब चेक करो जो छोटा अंक क्या सब में भाग जा रहा है, जा रहा है, यही मेरा एचसीएफ हो गया। इसका मतलब 2 1 2, 2 8 16, और 2 का भाग इसमें दोगे 32 और 27। ठीक है, अब यहाँ 1 हो गया, इसमें से कॉमन 8 मिल जाएगा, 8 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 4 मिल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब यही मेरा फाइनल एचसीएफ हो गया। इसलिए एचसीएफ कितना हो गया, 2। अंश का एचसीएफ कितना आया, 2। जिस ऑप्शन का आंसर 2 होगा वो मेरा आंसर होगा, ये नहीं है, ये आंसर हो गया, ये नहीं। तो एग्जामिनर हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम पे पूरा सवाल नहीं निकलवा रहा है, बस ये जानना चाह रहा है कि तुम इसको किस तरीके, तुम्हें कंसेप्ट आता है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल लगाओ, किसी में बाकायदा मानो अगर यहाँ भी 2 होता तो फिर तुम क्या करते, तो हम फिर क्या करते, यानी जो हर है उसका एलसीएम चेक करते, तो हम एलसीएम निकालते, मतलब एग्जाम कुछ ना कुछ ऐसा देता है।
ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अब देखो इस तरह का सवाल आ जाए भिन्न में ऐसे भी। अब देखो इसे कैसे करना, करने का तरीका वही है, इसमें क्या है एचसीएफ पूछ रहा है, तो ऐसे पूछ रहा है तो वही अंश का एचसीएफ और हर का एचसीएफ। तो अब हम इसे वही करेंगे, तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे, नहीं 2 4 3, तो इनका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे 3 5 2 का क्या निकालते हैं एलसीएम। बस वही मेरा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर ही दो कैसी है, आवाज संख्या 3 भी, तो हमने इससे पहले मैंने बता दिया है कि जब भी तुम्हें आवाज संख्या दिखाई दे जाए और चाहे एक हो चाहे दो, तो उसका एचसीएफ हमें कितना होता है 1। तो यहीं से पता लगे जिसका आंसर 1 होगा वो मेरा आंसर है। इसका भी है, ये ऑप्शन होगा, इसका भी है, इसका भी, ये नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन कट गए, इन दोनों में से एक है। अब क्या करोगे, अब एलसीएम चेक करो। अब एलसीएम में तीनों ही संख्या कैसी है अभाज्य, और जब तीनों संख्या अभाज्य होती हैं तो हमेशा ध्यान है चाहे 3 हो चाहे 2 हो, उनका आपस में गुणा कर देते, वही मेरा एलसीएम होता है। तो इन दोनों का गुणा कर दो, 3 दूनी वो होते 5 15, 15 दूनी 30, यानी फाइनल आंसर ये मेरा हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी सवाल आए तो घबराना नहीं है। ठीक है। तो अभी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सबका फायदा हो। तो इस तरीका के जितने भी भिन्न के एलसीएम पूछे, तो उसका भिन्न का अगर एलसीएम पूछा जाता है तो उसका क्या निकालना है, अंश का एलसीएम निकाल दो, हर का एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है। बस यही कंसेप्ट है, और कुछ नहीं होता है। ज़्यादा फॉर्मूला के चक्कर में मत रहा करो। ठीक है। बस उसका कंसेप्ट सीख लो। ठीक है। मैथ रटने वाली चीज़ नहीं, सीखने वाली चीज़ है। तो देखते हैं 2 क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा भिन्न का जो एचसीएफ है एलसीएम है वो किस तरीका से निकालना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो इस तरीका कोई सवाल आ जाए, अब देखो इस तरीका सवाल जैसे 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी क्या होगा। तो जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात होती है। एचसीएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ठीक वैसे ही इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। तो एक ही बात होती है, तो कोई भी नाम दे दे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो देखो इस तरह के सवाल में क्या करें, पहले हम इनको भिन्न के रूप में लिख लेंगे, 108/100, 36/100। अब यहाँ जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं है, तो 90/100। ठीक है। अब मैंने देखा कि हमारे पास अब इनका क्या पूछ रहा है, जी यानी एचसीएफ। तो हमने बताया एचसीएफ क्या होता है, अंश का एचसीएफ, यानी दूसरा नाम जीडी वो जीसीडी, और हर का एलसीएम, यही। तो अंश देखो हर का एलसीएम निकालना कैसा है 100, इसका मतलब जिस ऑप्शन का हर 100 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ कितना अंक है, 2 अंक बाद है, इसका मतलब इसका हर 100 है, तो यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। इसका नहीं होगा, इसका हर 100 है, 2 अंक बाद लगाए, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, और ये नहीं होगा। ठीक है। इन दोनों में से एक है, तो इसका मतलब नीचे हमें पता लग गया 100 है। अब अंश का एचसीएफ निकालो। तो देखो एचसीएफ में 18 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब ये मेरा एचसीएफ हो गया। अब ये 2 जीरो काटे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो अतः मेरा फाइनल आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। तो देखो कभी भी अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो इस तरीका से करना है। ठीक है। हमने चेक कर लिया कि इसमें 18 का तीनों में भाग जा रहा है, इसका भी 18 में भाग जा रहा है, इसका भी 18 में जा रहा है, इसका भी, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट टाइप हम लेके आएंगे, ये मेरा टाइप कंडीशन यहीं ख़त्म होती है इसकी। ठीक है। और नेक्स्ट टाइप मेरा चलेगा T5 यानी टाइप 5 एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न। ठीक है। जो सबसे लंबा होगा। ठीक है। और इसमें जितना भी तुम्हारा ये टाइप 4 चल रहा था, तो इसमें धन पूर्णांक में मैंने सब ले लिया। देखो जितनी भी धन पूर्ण संख्या उनका एचसीएफ जैसे भी पूछ सकता है, सारी कंडीशन दे दी। उसके बाद घातांक वाली कंडीशन दे दी, घातांक से रिलेटेड जितनी भी पूछता है, कैसे पूछता है वो भी दे दी, बता दिया। ठीक है। और इसके बाद भिन्न का अगर कोई पूछे तो इस तरीका, भिन्न के बाद दशमलव भिन्न का पूछे तब भी ये मैंने बता दिया। तो बस ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और
ये देखने के बाद अपने जो किताब है तुम्हारे पास जौन सी भी किताब है, इस तरह की जितने भी टाइप पढ़ा देते हैं तो वो उस पर लगाया करो, और जो ना आए वो कमेंट में भेज दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।